नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। मैट्रिक्स में अभी तक हमने कवर किया था टाइप्स, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर उसके बाद हमने देखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने 3 मेथड्स को कवर किया था, माइनर मेथड, इक्लोन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखा जाए तो मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस के तहत आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आइगन वैल्यूज के माध्यम से हम किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को तय कर पाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। किसी मैट्रिक्स के जो लक्षण होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो बात करते हैं आइगन वैल्यू की डेफिनेशन की, फिर बाद में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की भी हम चर्चा करेंगे। तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले बात की जाए कि सपोज हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल है। सबसे पहली कंडीशन कि जिस भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो मैट्रिक्स हमेशा होना चाहिए स्क्वायर फॉर्म में। तो सपोज कैपिटल है, हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जनरली हम मान लें कि उसका ऑर्डर n बाय n है, मतलब n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब तब कोई एक नंबर लैम्डा जो है वो रियल या कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है, तो उस नंबर लैम्डा को हम उस मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यू कहेंगे यदि किसी कॉलम मैट्रिक्स, यदि n बाय 1 की किसी कॉलम मैट्रिक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती हो Ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स, यहां हम कॉलम मैट्रिक्स को कह सकते हैं कैपिटल X, किसी कैपिटल X कॉलम मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर n बाय 1 है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो। अब देखो कंडीशन हमने क्या लिखी, Ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो उसको हम लिख सकते हैं, यदि लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो Ax माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। अब यदि हम कैपिटल X को राइट हैंड साइड से कॉमन करें तो a माइनस लेमडा आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दुनिया जहां के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू किसी नंबर लेमडा को हम तब कहेंगे जब n बाय 1 ऑर्डर का। अब देखो यहां पे यदि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय n है, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने n बाय 1 का। यदि 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो यहां पे 3 बाय 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। यदि 2 बाय 2 का होता तो 2 बाय 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो होता यह है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किसी एक नंबर जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है लैम्डा, उस नंबर लैम्डा को हम किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कहेंगे यदि यहां पे कम से कम एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस ऐसा हो कि Ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब ये जो A है दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके लिए हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेमडा वो नंबर है जिसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे, तो ये नंबर लेमडा किसी मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू होगा यदि कोई एक कॉलम मैट्रिक्स ऐसा हो कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स की कंडीशन मिल जाए। अब वर्किंग रूल की यदि बात की जाए कि हम कैसे आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करें, कैसे आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करें, या आइगन वेक्टर क्या होता है, तो देखिए लेमडा को यदि हम आइगन वैल्यू कहेंगे तो इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो भी कैपिटल एक्स का वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा, उस कैपिटल एक्स को ही हम आइगन वेक्टर कहेंगे। लेमडा इज नोन एज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कैपिटल एक्स इज द आइगन वेक्टर। अब आइगन वैल्यू यदि हमको पता है लैम्डा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो है उसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है। सपोज ए का ऑर्डर हमारे पास n बाय n है, तो वी विल हैव द n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज वी विल हैव द n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। अब देखिए होता क्या है, यदि मेरे पास 3 बाय 3 का कोई एक मैट्रिक्स होता तो उस 3 बाय 3 के एक मैट्रिक्स के लिए हमको 3 नंबर मिलते हैं आइगन वैल्यू के केस में, मतलब वी विल हैव 3 आइगन वैल्यूज। और अलग अलग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फिर हम अलग अलग आइगन वेक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं। अभी तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, फिर हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। हमारे सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो Ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स की कंडीशन को याद रखना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो हमने कहा Ax माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन, कैपिटल एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है।
लेमडा कोई एक नंबर है, यदि उस नंबर को हम x से मल्टीप्लाई करें तो अगेन नंबर इंटू मैट्रिक्स विल बी मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स मैट्रिक्स हुआ, यहाँ पे नंबर इंटू मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स हुआ। और दो मैट्रिक्स का जो सब्सट्रैक्शन है हम जानते हैं कि वो हमेशा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स होता है, बशर्ते कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक समान हो। तो A जो है सपोज n बाय n का है, x जो है वो n बाय 1 का है, तो यहाँ पे इसका x का ऑर्डर भी n बाय 1 है, तो n बाय 1 और n बाय 1 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का एक सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब ये जो 0 है कि दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे दिमाग में हमको ये चीज अभी से सेट करके चलना है कि राइट हैंड साइड का 0 एक नंबर 0 नहीं है बल्कि एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों के डिफरेंस का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब तो हम ये क्या देख रहे हैं, ax माइनस लेमडा एक्स। यदि हम x को कॉमन करें तो देखिए a बचा हमारे पास, यहां से यदि x को कॉमन किया तो लेमडा इंटू 1। अब चूंकि यहां पे डिफरेंस आ रहा है, अब a माइनस यदि लेमडा लिख देते तो लेमडा के लिए हमने डेफिनेशन में ही पहले लिख दिया है कि लेमडा जो है रियल या कॉम्प्लेक्स टाइप का एक नंबर होगा। अब मैट्रिक्स में से नंबर को सब्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उस नंबर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी एक मैट्रिक्स का फॉर्म ले ले, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा मैट्रिक्स के साथ ही सब्सट्रैक्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचा था, तो नंबर को मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज किया ताकि a माइनस लेमडा आई। अब a और लेमडा आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर वही होगा जो a का ऑर्डर होता है, क्योंकि हम हमेशा डिफरेंस जो है वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का ही करते हैं। तो a माइनस लेमडा आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। अब देखिए यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो जिस भी मैट्रिक्स के लिए हमको आइगन वैल्यू निकालना होगा उस मैट्रिक्स में से हमको लेमडा आई माइनस करना पड़ेगा इंटू कैपिटल X करना पड़ेगा। अब लेमडा जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है बात करेंगे कि वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब किसी मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करें, तो देखिए यदि ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 है एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो हमको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम मैट्रिक्स की स्टडी करते हैं कि कहां पे मैट्रिक्स 0 हो रहा है और कहां पे 0 नंबर हो रहा है। चूंकि यहाँ पे मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स था और उसका हमने नोटेशन भी बनाया है मैट्रिक्स का, इनटू मैट्रिक्स तो अगेन मैट्रिक्स। अब यहां पे देखिए ए एक मैट्रिक्स है, लेमडा कोई एक नंबर है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब तो क्या होता है कि सपोज 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलते तो I3 की बात की जाती तो I3 मतलब 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यदि इसमें मैं किसी नंबर लेमडा से मल्टीप्लाई कर देता तो लेमडा इंटू आई का मतलब क्या होता कि जितने भी आई के एलिमेंट से नंबर से उन सारे नंबर्स में हम लेमडा से मल्टीप्लाई करें, तो चूंकि बाकी सारे नंबर्स तो 0 है डायगोनल को छोड़ के, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। हमें क्या करना है, सिर्फ डायगोनल नंबर्स में लेमडा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डायगोनल जो है वो आपका लेमडा हो जाएगा और बाकी सारे नंबर्स तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि वो 0 थे। तो लेमडा इंटू आई का वैल्यू क्या हो जाता है, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। अभी से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है 3x3 का, यदि आई 3x3 यदि 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने कहा है कि आप उसी ऑर्डर का मानेंगे जिस ऑर्डर का ए है। तो सपोज 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि उसमें आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस लेमडा आई। अब 3x3 के एक मैट्रिक्स को आप माइनस करने जा रहे हैं 3x3 के मैट्रिक्स में, तो अगेन वी विल हैव द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब उस 3x3 मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है, और वो डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 की, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट की फिक्स फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और ये 0 एक नंबर है क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये 0 एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है, यहाँ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो किसी मैट्रिक्स ए की, स्क्वायर मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी। अब लेमडा की कितनी वैल्यू मिलेगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यदि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो लेमडा की हमको 3 वैल्यूज देखने को मिलेगी।
सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हमें 2 लेमडा की वैल्यू दिखने को मिलेगी और अलग अलग लेमडा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कैपिटल एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे जो कि आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो कहां से फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। अवयव A का अभिलाक्षणिक समीकरण हिंदी में कहा जाए तो यहां से हम लेमडा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज the square matrix A and its transpose dash have the same eigen values। अब देखिए मीनिंग क्या हुआ कि सपोज हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जांपल के लिए बात करें, सपोज हमने ये तो कहा है कि हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट कहां से करेंगे, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहां से अपने को लेमडा का वैल्यू मिलता है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज हमारे पास A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 4। अब यदि हमसे कहा जाए कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए आप आइगन वैल्यू निकालो तो हमारे पास फॉर्मूला है डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो देखिए a है लेमडा i, तो हम जानते हैं कि i जो है हमने कहा था उसी ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स a है। तो मैं a 2/2 का है तो आइगन अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का लें। अब यदि इसमें हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा इंटू आई क्या हो जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। अब ये हमने इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा लेमडा 0 एंड देन 0 लेमडा। अब a में से लेमडा i को हम माइनस करें तो देखो a माइनस लेमडा i जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, देन 0 माइनस 0 विल बी 0, 0 माइनस 0 विल बी 0 एंड 4 माइनस लेमडा। तो बेसिकली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन हमको यहाँ पे करना होता है। अब इस a माइनस लेमडा ये जो मैट्रिक्स आया इसका हमको डिटरमिनेंट लेना है तो दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट करें और वो डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल होगी 0 से। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, तो 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। So if we equate each of the factors to 0, we get lambda is equal to 1 and 4। तो इस प्रकार से हम आइगन वैल्यूज की को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये तो हमने समझने के लिए काफी छोटा एग्जांपल लिया था। 3x3 के जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आइगन वैल्यू पे बेस। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अब मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है तो A की जो भी आइगन वैल्यूज होगी उसके ट्रांसपोज की भी वही होगी। अब सपोज A हमारे पास 1 0 0 4 है, यदि इसका ट्रांसपोज हम निकालते तो इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता, A डैश जो है इसका ट्रांसपोज होता। इसका मतलब क्या होता, रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे 1 0 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाओ, 0 4 इसका सेकंड रो है, इसको कॉलम बनाओ। तो A और A डैश, अब इसके लिए भी यदि आप इस प्रोसेस से आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज सेम होगी 1 एंड 4। तो इस प्रकार से डायरेक्टली यदि हमसे कोई पूछे कि यदि A की आइगन वैल्यूज 1 एंड 4 है तो A डैश की क्या होगी, इसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो वो भी 1 और 4 ही होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A इज इक्वल टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द लीडिंग डायगोनल ऑफ A या प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ A। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमसे कहा जा रहा है कि जितने भी A मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है उनका जो सम होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज of matrix A is equal to the sum of the elements on the leading diagonal of A। मतलब आइगन वैल्यू का जो सम है वो डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल होता है। तो देखो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड 4, तो इनका सम कितना होगा 1 प्लस 4 5, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। यदि लेमडा को आइगन वैल्यू कहा जाता है तो फर्स्ट आइगन वैल्यू को हम लेमडा 1 कहें, सेकेंड को हम लेमडा 2 कहें। तो 1 प्लस 4 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 5। और अब देखो डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होगा, डायगोनल एलिमेंट है 1 और 4, इनका सम भी कितना होगा 5 होगा। अब यदि एग्जाम में हमसे कोई क्वेश्चन मान लो आता है हमारे पास कि आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो, तो वहां पे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना ही हमारा सिर्फ पर्पस नहीं होता है, हमारा पर्पस ये भी होता है कि हम ये चेक करें कि क्या वो आइगन वैल्यूज हमने जो फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं। तो पता कैसे करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से हम उन आइगन वैल्यूज का सम करके देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल है या नहीं। जो आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उनका सम हमेशा डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब हमने जो आइगन वैल्यू फाइंड आउट की है वो बिल्कुल सही है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम जो है वो आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे
कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ए। अब आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के हमेशा इक्वल होता है। अब आइगन वैल्यूज हमारे पास 1 और 4 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ 1 और 4 का 4 हुआ। अब यहाँ पे यदि आप इसका ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे तो 1 0 0 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 0 विल बी 4। मतलब हमने ये देखा कि आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो दिए गए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब मान लिया जाए n बाय n ऑर्डर के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज अवेलेबल है। सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n। तो इन आइगन वैल्यूज के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n है, जहां ए कोई एक n बाय n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस ए में यदि हम किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करें तो k टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 k लैम्डा 3 अप टू k लैम्डा n। फॉर एग्जांपल जैसे यहां हमसे कहा जाए कि ए मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 4 है, इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास है 1 एंड 4। यदि हमसे कहा जाता कि 4a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ, यदि ये मैट्रिक्स a की बजाय हमें कहा जाता 4a की आइगन वैल्यूज बताओ, तो हमें क्या करना था, ऐसा नहीं है कि a में हम 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा प्रोसेस रिपीट करें। हम क्या करते थे, यदि मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी आइगन वैल्यूज भी जो है उसी नंबर की मल्टीपल्स होती है। हम यह बता देते हैं कि 4 into 4 and 16 will be the eigen values of matrix 4a। के कोई एक नंबर होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि a पावर m मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमसे कहा जाए क्या होगी, तो a का जितना पावर है उतना ही पावर हम इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज का भी कर देंगे, तो हमें a पावर m की आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। अब a की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n है, तो a पावर n की क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 पावर m लैम्डा 2 पावर n लैम्डा 3 पावर n लैम्डा n पावर m। फॉर एग्जांपल यदि a की आइगन वैल्यूज अपने पास 1 एंड 4 है और हमसे कहा जाता a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज निकालो, a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज निकालो, तो यदि a की पावर 2 की है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी a स्क्वायर की, ये तो a की आइगन वैल्यूज है, a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, मतलब हमें क्या मिला 1 एंड 16, ठीक है। अब यदि हमसे a क्यूब की आइगन वैल्यूज पूछा जाता तो उन आइगन वैल्यूज का हम क्यूब कर देते हैं, 1 क्यूब इंटू 1 4 क्यूब। तो इस प्रकार से a का जितना पावर है हम उतने ही पावर के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को इस प्रॉपर्टी के माध्यम से बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये होती है कि a मैट्रिक्स की यदि आइगन वैल्यू हमें पता है तो उसके इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, तो उन आइगन वैल्यूज का भी हम रेसिप्रोकल कर दें, उनका भी हम इनवर्स कर दें। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यदि a की आइगन वैल्यूज है तो उसके इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा 1 इनवर्स लैम्डा 2 इनवर्स लैम्डा 3 इनवर्स, मतलब 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 3। इस प्रकार से हम किसी इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता हो। a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 4 है, तो यदि इसका इनवर्स निकालना होता तो ऐसा नहीं है कि इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए वाला फॉर्मूला लगाएं, फिर वहां से ए इनवर्स निकालें, फिर उस ए इनवर्स के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से जो लैम्डा आएगा वो ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज देगा। हम प्रॉपर्टी के माध्यम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि ए के आइगन वैल्यू अपने पास 1 4 है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी 1 इनवर्स एंड 4 इनवर्स, मतलब 1 एंड 1 बाय 4। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, if all the eigenvalues of matrix A are distinct then the corresponding eigenvectors are linearly independent। अभी तो आइगन वैल्यू की बात चल रही है, आगे जाके हमको आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करना है। आइगन वेक्टर का नेचर पता चल जाता है यदि ये प्रॉपर्टी हमको क्लियर है कि यदि जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो सब कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। अब जैसे यहां बात करें ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है 1 एंड 4, और 1 और 4 एक जैसे तो है नहीं, 1 1 या 4 4 तो है नहीं, 1 एंड 4 आर द डिस्टिंक्ट नंबर्स, भिन्न भिन्न नंबर होते हैं। अब यदि हमको किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट मिलती है तो यहाँ पे ये बात तय हो जाती है कि जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब हमने साइमल्टेनियस सिस्टम के सोल्यूशन में कंसिस्टेंसी के अंतर्गत पढ़ा था। क्या देखा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिक रूप से स्वतंत्र है, मतलब एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होगा जो k की टर्म में जाएगा, मतलब आइगन वेक्टर की जो वैल्यू है वो k की टर्म में आना स्वाभाविक है। वहां पे
थर्ड रो जीरो होती थी, लास्ट रो जीरो होती थी, जहां से हम z का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो उसको हम आर्बिट्ररीली k मानेंगे, स्वैच्छिक रूप से k मानेंगे और बताएंगे कि k के टर्मों में हमारा आइगन वेक्टर आएगा। तो जब भी आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हुई, मतलब आइगन वेक्टर हमेशा k की टर्म में ही हमको मिलना होगा। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, किसी मैट्रिक्स के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज जीरो, देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि यदि किसी दिए गए मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू यदि जीरो आ जाती है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। और हम ये कह सकते हैं कि यदि दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होना तय है। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होता है। मतलब ये बात तय है कि यदि किसी मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो ही होगा। अब यदि नॉन जीरो है और यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो यहां पे ये बात तय हो जाएगी कि उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू तो ऐसी होगी जो जीरो होगी। तो इस प्रकार हमने आज के सेशन में देखा कि आइगन वैल्यूज क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे हम आइगन वैल्यू को डिफाइन करते हैं, कैसे हम आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होता है दी गई आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आई होप कि आपको पूरा सेशन आज का समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।